तो सबको नमस्ते। मैं सोम सर आप सबको स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। आज हम लोगों का जो क्लास होगा उसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हम लोग पार्ट टू का क्लास हम लोग देखेंगे। पिछली क्लास में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो आज मैं जो उसका जो और भी जो कंटेंट्स हैं, मतलब और भी जो टैब्स हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग कैसे टेबल इंसर्ट करते हैं वो भी मैं आप लोगों को आज बताऊंगा आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो बिना कुछ देरी किए मैं आज का इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल खोल लूंगा। हालांकि मेरे पास खुला हुआ है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्टार्ट में क्लिक कीजिएगा और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रेस कीजिएगा। प्रेस करने के बाद आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो खोल के आएगा। ये खोलने के बाद इसमें हम लोगों को किस पार्ट को क्या कहते हैं मैंने पिछली क्लास में आप सबको बता चुका हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया है, जैसे दिस इज माय सेकंड कंप्यूटर क्लास। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है हो गया हम लोग का कोई टेक्स्ट हमने टाइप किया। करने के बाद अगर इस टेक्स्ट को मैं बोल्ड करना चाहूंगा तो मैं कहाँ पे प्रेस करूंगा, इसमें बी में। ठीक है, इटैलिक करना है तो आई में, और अंडरलाइन करना है तो इसमें। ठीक है, अंडरलाइन का स्टाइल भी है। अगर उसके साथ में जो डाउन एरो है उसमें अगर प्रेस करके आप करेंगे तो आपको यहाँ पे उसका अलग अलग स्टाइल आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। उसके बाद अगर आप चाहते हैं ये टेक्स्ट थोड़ा छोटा आ रहा है ना, आपको उसको थोड़ा सा बड़ा करना है, तो आप क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे मैं माउस का पॉइंटर में जहाँ मूव कर रहा हूँ यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे है हो गया आपका फॉन्ट साइज। इसको आप लेकर के आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद उसको कलर करने के लिए आप यहाँ से ये कलर आपका हो जाएगा, और अगर हाईलाइट कलर करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का जो बेसिक जो कैसे हम लोग टेस्ट टेस्ट के साथ फॉर्मेटिंग करना। ये फॉन्ट यहाँ ये सिर्फ फॉन्ट वाला ऑप्शन है। अगर किसी पर्टिकुलर कोई टेक्स्ट या सेंटेंस को आपको कोई एक पैराग्राफ देना है, मतलब उसको अलाइनमेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास ऐसा कुछ बटन्स आपको दिख रहा है ना, तो ये होता है कि आपका अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, मतलब आपका टेक्स्ट लेफ्ट में होगा, क्योंकि हालांकि वो लेफ्ट में ही है अभी। सेंटर सेंटर करने से क्या होगा, वो बीच में चला आएगा, है ना। ये राइट, ये आपका राइट, और ये लास्ट में क्या है, जस्टिफाई, मतलब जहाँ पे एक एक पार्टिकुलर शेप ले लेगा आपका जो टेक्स्ट है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये होता है हम लोगों का थीम कलर, मतलब जो इसका जो पीछे की तरफ एक कलर निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद हर एक देखिए यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा सिंबल बना हुआ है ना, बुलेट्स लिखा है ना, इसमें नंबरिंग। तो इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, बुलेट्स और नंबरिंग। मतलब इससे हम लोग का क्या होगा, हम लोग कोई भी बुलेट्स मैंने यहाँ पे दिया, एक कोई भी आप यहाँ से कोई से डाटा हमने कोई भी बुलेट इसको मैंने किया। करने के बाद मैंने लिखा, जैसे मैंने अपने फ्रेंड्स के नाम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख रहा हूँ राजीव, एंटर। एंटर करते ही आपका दूसरा एक बुलेट यहाँ पे आ जाएगा, अमन। ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए तब आप क्या करेंगे, आपका जो बैक स्पेस है, जो बैक स्पेस जो की है उसको आप प्रेस कर दोगे। करने से आपका जो वहां से जो टेक्स्ट था, जो सेंटेंस था, वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आ गया है, कोई डाउट डाउट होना नहीं चाहिए यहाँ तक। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ से, अगर मैं चाहूँ उसका कोई फॉन्ट चेंज करना हो, किसी भी तरह के कोई भी फॉन्ट चेंज करना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैलिबरी बॉडी है ना, तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे फॉन्ट है, तो इसका फॉन्ट स्टाइल आप लोग यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं चाहूँ कि बिना फॉन्ट से सिलेक्ट किए मैं उसको टेक्स्ट को बड़ा बड़ा करना, तो आप क्या करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए एक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है, मतलब इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रो फॉन्ट, इसको कहते हैं हम लोग
श्रिंक फॉन्ट, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा, और इस पे अगर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो छोटा हो जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा, देखिए यहाँ पे सेंटेंस केस है ना। तो इसको अगर आप करते हो लोअर केस अगर करते हो तो क्या होगा, जो टेक्स्ट में आपने लोअर केस किया है ना, जो टेक्स्ट में आपने लोअर केस किया वो क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल लेटर में तब्दील हो जाएगा, वो स्मॉल लेटर बन जाएगा। अगर आपने अपर केस में प्रेस किया तो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल लेटर बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपने इस पर कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देंगे तो क्या होगा, देखिए हर सेंटेंस का हर सेंटेंस का पहला जो अक्षर है, पहला जो अक्षर है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। हर सेंटेंस का पहला अक्षर वो क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है चेंज केस है ना। और टॉगल में करने से क्या होगा, पहला अक्षर छोटा होगा और बाकी अक्षर आपका कैपिटल में आएगा। तो डिफरेंस आप समझ लीजिए, लोअर केस में सारा टेक्स्ट क्या होगा, स्मॉल लेटर में आएगा। आपका अपर केस में सारा टेक्स्ट कैपिटल लेटर में आएगा। कैपिटल ईच वर्ड में आप क्या होगा, जो पहला जो अक्षर है हर सेंटेंस का वो आपका कैप्स में आएगा। और आपका टॉगल वाले में क्या होगा, जो पहला अक्षर है वो बहुत स्मॉल होगा, बाकी सब आपका कैपिटल होगा। मतलब हर सेंटेंस का पहला अक्षर क्या होगा, आपका स्मॉल होगा, और बाकी जो जितने सारे लेटर्स है वो किस में आएगा, कैपिटल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है, क्योंकि आप लोगों ने किया है, आप लोगों को याद होगा। तो इसलिए मैं इतने ज़्यादा थोड़ी में जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को जस्ट थोड़ा रिमाइंड करा रहा हूँ। कॉपी करना हो, राइट क्लिक करने के बाद आप किस पर प्रेस करेंगे, कॉपी में प्रेस करेंगे। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, कोई भी टेक्स्ट आपका, जैसे मैंने इसको कॉपी कर दिया और इसमें राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से वो क्या हो जाएगा, आपका कॉपी और पेस्ट। तो ठीक, यह तो आपका हो गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे और एक है ए, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। मतलब क्या होगा, जैसे मैं अगर यहाँ पे स्पेस लेता हूँ, पर्टिकुलर कोई भी एक आपका यहाँ पे स्पेस छोड़ देगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइन स्पेसिंग, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो ये इसका जो इंडेंट है, जो उसका जो पोजीशन है, वो पोजीशन थोड़ा चेंज होता रहेगा, ठीक है। इसमें अगर करेंगे तो फिर भी ऊपर पैरा जैसा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे डिक्रीज इंडेंट, ठीक है। इसको घटाना हुआ, और ये होता है आपका इंक्रीज इंडेंट, मतलब जो आपका जो उसका इंडेंट है, जो 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 पोजीशन है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी आज का जो टॉपिक होगा, जो मैं आपको आपसे कह रहा था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो इंसर्ट टैब का जो टेबल है ना, तो इसके लिए मुझे कहाँ पे जाना, मैं अभी देखिए मैं अभी कहाँ पे हूँ, होम में हूँ, है ना। अगर मैं इंसर्ट में जाऊँगा, अगर मैं इंसर्ट में जाऊँगा तो उसमें भी अलग अलग मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले मैं कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे कॉपी किया था ना, कॉपी करने से पहले देखिए और एक भी होता है इसमें कट। कट करने से क्या होगा, देखिए कॉपी मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम देने बैठे हो, है ना, आप एग्जाम देने बैठे हो, आप अपने फ्रेंड के साथ पीछे बैठे हो, आप उनसे दे दे के लिख रहे हो, ठीक है। उसका मतलब उसको क्या करना हुआ, कॉपी करना, मतलब उसने जो लिखा डिट्टो आपने वो ही लिख दिया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉपी। कट मतलब वो पूरा उस पोर्शन को रिमूव करना, रिमूव करने के बाद मैं कहीं पे उसको पेस्ट कर दिया, मतलब कट होने से क्या होगा, वो पूरा जहाँ पे वो टेक्स्ट था वहां से वो एक तरह से मूव होता है, जो हम लोग मूव करना हुआ टेक्स्ट को, वो सेंटेंस वहां पे बना हुआ था, उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मूव करके मैं दूसरी जगह पे उसको ले आया, ठीक है। तो कॉपी और कट में क्या, कॉपी होने से क्या होगा, आपका वो जो टेक्स्ट आपका जहाँ पे था, ठीक है, जो टेस्ट आपका हालांकि इसका मैं लिखा लिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। जब मैं जो एक्सरसाइज कराऊंगा आपको उसका मिल जाएगा, कॉपी कॉपी पेस्ट क्या क्या होता है, मैं सब लिखा दूंगा आप लोगों को, हाँ, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। याद नहीं रहेगा मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं लिखा दूंगा आप लोगों को। तो आप देखिएगा, कट होने से क्या होगा, जो पर्टिकुलर सेंटेंस में आपने कट किया तो वो वहां से हट जाएगा, और जहाँ पे आपको उसको करना था वो वहां पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा,
ठीक है। तो अब देख लीजिए, अभी मैं अपना पीपीटी खोल लेता हूँ यहाँ पे। ये रहा हम लोगों का पीपीटी। तो आज का जो टॉपिक था हम लोगों का, टेबल क्रिएशन इन एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। अगर टेबल क्रिएट से आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को शायद ये सब याद होगा ना, शेप कैसे किया, क्या कैसे इसे करते थे, है ना, क्लिप आर्ट पिक्चर। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को दिखा दूंगा इसके बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा टेबल के बारे में सिखा देता हूँ, है ना, टेबल कैसे हम लोग करते थे, क्योंकि आज बिल्कुल नया टॉपिक है, बहुत फ्रेश टॉपिक है। तो देखिए, टेबल में जब हम लोग जाएंगे, आपको दिखेगा यहाँ पे आया है इंसर्ट टेबल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर हम लोगों का टेबल क्रिएशन का दो प्रकार से होते हैं। इसमें बोला, देखिए, in Microsoft Word 2007 we can insert table by choosing from a selection of perform tables complete with the sample data, or by selecting the number of rows and columns you want. You can insert table into document, or you can insert one table into another table to create more complex table. There are three ways by which you can insert a table in the document, and these three ways are as follows. मतलब हम लोग तीन तीन प्रकार से हम लोग टेबल इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, तो वो कैसे होगा आप देखिए। पहला जो है, यूज ऑफ टेबल टेम्पलेट्स। आप देखिए, यहाँ पे खाली कुछ नहीं है, इसमें खाली आप लोगों का वो दिया हुआ, आप लोग चाहो तो इसको आप लोग लिख सकते हो। हालांकि इसका पीडीएफ मैंने लगा दिया है, लगा दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, उसको मैं लगा दूंगा, लेकिन आप लोग चाहो तो कॉपी में नोट डाउन कर लो। जैसा जो स्लाइड आता रहेगा, आप उसको डाउनलोड करके उस पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करना। करने के बाद उसको कॉपी में आप लोग नोट डाउन करोगे। ठीक है, किस प्रकार से आते हैं, तो एग्जाम में उसका क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए, टेबल मैंने लिया, उसकी चलिए खोल, हम लोग इंसर्ट में गए। अभी आप देखिए, यहाँ पे मैंने टेबल में क्लिक किया। टेबल में क्लिक करने के बाद देखिए, इसमें आप जब क्विक टेबल्स में जाएंगे तो इसमें आपको कुछ टेबल टेम्पलेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग, ये होता है हम लोगों का कैलेंडर। ठीक है, टेबल, अच्छा, टेबल का यूज कहाँ कहाँ पे होगा, एक पर्टिकुलर टेबल का हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे, कोई भी टाइम टेबल बनाने के लिए, कैलेंडर बनाने के लिए, है ना, किसी भी तरह का मार्कशीट बनाने के लिए हम लोग उसको यूज करेंगे। एक टेबल का हम लोग उसी काम के लिए यूज होते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम लोग टेबल टेम्पलेट्स। ठीक है, और एक होता है हम लोगों का, यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, इसमें जो जब हम लोग क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ बन के आएगा। तो आप देखिए, इसमें दो टर्म होते हैं, एक होता है आपका रो, एक होता है आपका कॉलम। अब रो कौन सा होगा, कॉलम कौन सा होगा। आप देखिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। मैं ड्रॉ टेबल में गया, देखिए, ये जो लाइन हो गया ना, यहाँ से इस तरह से जो लाइन है ना, इस तरह से जो लाइन है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम। और इस तरह से जो लाइन गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका रो। ठीक है, और दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों जब यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करें, देखिए आप, यहाँ पे एक रेक्टेंगल जैसा बना है ना, रेक्टेंगल समझते हैं, रेक्टेंगल जिसके चार भुजाएं होते हैं। तो इसमें देखिए, दोनों का जो इंटरसेक्शन में एक आपका यहाँ पे जो बना है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल। तो एक सेल कैसे बनता है, सेल कैसे बनता है, दिस इज ए सेल, इज द इंटरसेक्शन ऑफ, इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसका डेफिनेशन। ए सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, ये ये होता है हम लोगों का सेल का डेफिनेशन।
सब लोग आप लोगों को मिल जाएगा, इसके यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन आंसर मैं करवा दूंगा आप लोगों को। व्हाट इज सेल, व्हाट इज रो, व्हाट इज कॉलम, सब जो एक्सरसाइजेस आप सबको मिल जाएगा। ठीक है, डे बाय डे मैं आप लोगों को करता जाऊंगा। ठीक है, तो ये हम लोग के पास एक टेबल बन के आया। उस टेबल को हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर टेबल को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसको अगर मैं चाहूँ, उसको सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा मार्ज सेल। ठीक है, मार्ज सेल अगर मैं उसमें क्लिक करता हूँ तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका जो पूरा जो यहाँ पे जो हम लोगों का कॉलम गया था वो कॉलम वहां से हट जाएगा, और या फिर रो और कॉलम जो थे सारा हट जाएंगे, तो पूरा वो एक ही सेल बन जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे कुछ नहीं है, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, उसको मर्ज कर दिया हमने। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोई जो भी चाहिए हमने यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया मैंने मार्कशीट, मैंने को यहाँ पे मैंने उसको टाइप कर दिया मार्कशीट। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने लिखा है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो इसमें देखिए आप राइट क्लिक करने से मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, टेक्स्ट डायरेक्शन। इसमें मैं गया, आप टेक्स्ट को जिस तरह से डायरेक्शन उसको देना है आप उसको दे सकते हो। क्या करोगे, फिर से देख लो एक बार, राइट क्लिक करोगे, उसको करने के बाद इसमें आपको दिखेगा यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन। जाने के बाद इसमें अगर जो आपको डायरेक्शन चाहिए आप पैसा ले सकते हो। उसके बाद आपका इसमें देखिए और एक होता है आपका सेल अलाइनमेंट, किस तरफ से उसका अलाइनमेंट होगा वो भी आप लोग यहाँ से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, बहुत कुछ ऑप्शन इसमें आएगा। एक ये वो एक क्लास में आप लोगों का खत्म होने वाला नहीं है, एक क्लास में आपका खत्म होने वाला नहीं है, तो इसमें थोड़ा एक दो दिन और एक दो क्लास मुझे शायद, और एक क्लास में मुझे लग सकता है, इसमें शायद दो भी लग सकते हैं, डिपेंड करेगा। लेकिन उसमें बहुत कुछ है कि अगर हम लोग डिटेल्स में सीखना चाहें वेक्टर्स वर्ड में, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसके लिए आपको पूरे धैर्य के साथ उस वीडियो को देखना है, स्किप नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। स्किप करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ हर एक के साथ एक चीज़ इंटर रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहूँ, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, मुझे यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे टेबल टूल्स, है ना। तो उसमें हम लोग को क्या अगर मुझे करना है कलर, इस पर्टिकुलर सेल को मुझे क्या करना है, कलर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले माउस से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा शेडिंग का ऑप्शन। ठीक है, उसमें हमें हमें क्या मिलेगा, शेडिंग का ऑप्शन। इसमें मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे, देखिए आप उसका जो कलर है, उस सेल का जो कलर है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हम लोगों का क्या कैसे हम लोग उस पर्टिकुलर एक टेबल पे हम लोग कैसे हम लोग कलर दे सकते हैं। ठीक है, टेबल हम लोग इस माध्यम से भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे ड्रॉ टेबल मैंने किया, ड्रॉ टेबल करने के बाद मैंने उसमें अगर ऐसे ड्रॉ कर दिया पेंसिल ला करके, देखिए एक हो गया हम लोगों का कॉलम, ये हो गया कॉलम, ये हो गया हम लोगों का रो, ये हो गया हम लोगों का रो। हम लोग इसी माध्यम से भी हम लोग उसमें रो इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग टेबल इंसर्ट हम लोग वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिएगा यहाँ पे और एक होता है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल करने से क्या होगा, इसमें आपको आएगा देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, मतलब कॉलम्स मान लिया मुझे 6 चाहिए, 7 हो गए, रोज मुझे 4 चाहिए। देखिए इसके अंदर ही चला गया, चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। टेबल को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें माउस में जब क्लिक करेंगे यहाँ पे राइट क्लिक करके कट कर देंगे, तो आपका वो जो टेबल था वहां से वो हट जाएगा। तो आप यहाँ से इंसर्ट करने के बाद आप कहाँ पे जाएंगे, आप इंसर्ट टेबल में जाएंगे। जाने के बाद देखिए इसमें 6 कर दिया मैंने, और रोज कितने कर दिए, 4 कर दिए, ओके कर दिया। देखिए आप आपके पास कॉलम कितने आए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 कॉलम हुए, रो कितने हुए, 1 2 3 4, 4 रो हमारे पास है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का टेबल। और भी है इसमें, और भी है, मैं जस्ट मैं आपको टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने आपको सिखाया। उसके बाद आप मैं थोड़ा क्वेश्चन पे जाऊंगा, यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज भी कुछ कराए हैं।
आप लोग अलाइनमेंट में मैंने दिखा दिया वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, टेबल टेबल बॉर्डर, अच्छा ये रह गया है। अच्छा मैं अभी जाता हूँ थोड़ा टेबल की तरफ। देख सकते हैं आप, देखिए आप यहाँ पे मैंने अगर इसमें लिया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ, देखिए यहाँ पे आप ये बॉर्डर बन के आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें देखिए अगर मैं इसमें लिया है क्योंकि जो था इसमें हम लोगों का बॉटम बॉर्डर था, मतलब बॉटम की तरफ था। अगर मैं इसको ऑल बॉर्डर कर दिया, देखिए इसमें आपका यहाँ से भी आ जाएगा। आप इसमें जब सिलेक्ट करेंगे तो उसमें इसमें आपको वो बॉर्डर दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग उसको कर सकते हैं। अगर मुझे इस बॉर्डर को रिमूव करना हुआ, तो कहाँ पे जाएंगे, नो बॉर्डर, ये जो पूरा बॉर्डर है वो वहां से हट जाएगा। यहाँ पे मतलब पूरा यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ बॉर्डर है यहाँ पे। ठीक है, वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अगर मैं माउस से जब सिलेक्ट करूंगा ना तब तब आपको वो दिखेगा। अगर मैं चाहूँ उसको रिमूव कर देना है तो क्या करेंगे हम लोग, बॉर्डर में जाने के बाद उसको क्या कर देना है उसको, नो बॉर्डर, तो वो आपको क्या हो जाएगा वहां से, वो पर्टिकुलर बॉर्डर जो है वो वहां से हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ टेबल मैंने बता दिया आपको कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सरसाइज में क्या दिया है, व्हाट इज द यूज ऑफ टेबल इन एमएस वर्ड फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन, मतलब टेबल का क्या क्या यूज है। Tables are useful for various tasks such as presenting text information and numerical data for execution of timetable, है ना। जैसा आपका कोई भी टाइम टेबल हो गया, कैलेंडर हो गया, उसको उसके लिए आपको वो काम आएगा। और व्हाट आर द कंटेंट्स अवेलेबल इन द टेबल मेन्यू, उसमें क्या होगा देखिए आप, इसमें क्या कह रहे हैं कि उसमें हम लोगों का आता है क्रिएटिंग अ टेबल, फॉर्मेटिंग द टेबल लेआउट, resizing position of the table, resizing position of the inserting rows and columns, margin and splitting the cells, borders, background and boundaries, है ना। ये सब हम लोगों का एक टेबल कंटेंट्स में हम लोगों का आता है। उसके बाद ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया है ना, ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, वो आप लोग कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए हाउ मेनी सेल, सेल कितने हैं, रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, वो आपको बताना है इसको देख करके। ठीक है, आपको आप मुझे देख करके मुझे बताइएगा किसमें आपका रो है, कितने रो है, कॉलम और सेल कितने हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर मैं बता दूंगा आप लोगों को लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा। तो जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको जरूर दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ आप लोगों के पास वो तुरंत चला आए। ठीक है, इसी आशा के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।